लोग इतना दमन क्यों करता है, क्या है बलूचिस्तान का इतिहास और क्यों इनका मारा जाना भारत के लिए बहुत ही चिंता की बात है और दुनिया के लिए ह्यूमन राइट्स को, जो ह्यूमन राइट्स के राग अलापने वाला पाकिस्तान है, वो किस प्रकार से इस पूरे कारनामे के लिए दुनिया के सामने आईने में आकर खड़ा हो गया है। आइए साथियों, अब हम आपके सामने सारी की सारी बातें करते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर स्थित एक राज्य जिसका नाम है बलूचिस्तान। मेरे प्यारे साथियों, ये है अपने, मतलब मैं क्या ही बोलूं यार, छोड़ो भाई साहब, ये है अपने टॉमी का मैप यानी पाकिस्तान का मैप। ध्यान से देखें मेरे प्यारे साथियों, पाकिस्तान के मैप में मैं आपको 4 देश दिखा रहा हूं। इधर की तरफ है ईरान, इधर है अफगानिस्तान और यहां पर ये खुद पाकिस्तान और ये है अपना प्यारा भारत। ये 4 देश आपको दिख रहे हैं। भाई साहब, इस मैप को अगर आप ध्यान से देखें तो इस मैप में जो सबसे बड़ा ऑटोमेटिकली आपको पता चल रहा है, लगभग आधा क्षेत्रफल लिए हुए ये राज्य है जिसका नाम है बलूचिस्तान। पाकिस्तान के अंदर कुल 5 राज्य हैं, इनमें से एक है बलूचिस्तान, दूसरा है सिंध, यानी सब साइज के हिसाब से चलें तो दूसरा पंजाब है, तीसरा सिंध है, चौथा मेरे प्यारे साथियों खैबर पख्तूनवा है और 5वां जो है वो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया जिसे फाटा कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर जो तट है उस तट का नाम ग्वादार पोर्ट है। आपको याद होना चाहिए, इसी तट का नाम ग्वादार पोर्ट है। यही वो ग्वादार पोर्ट है जिसे कि चाइना के द्वारा विकसित किया जा रहा है। अब आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। आपने अगर इस मैप को ध्यान से देखा तो आपको यहां से एक परसेप्शन तो क्रिएट हो गया कि इसका क्षेत्रफल लगभग 50% है किसका, वर्तमान पाकिस्तान का, जिसमें वर्तमान में 50% क्षेत्रफल है। लेकिन यहां पर रहने वाली कुल आबादी 4% है पाकिस्तान की, यानी कि पाकिस्तान की जो कुल आबादी है उसका महज 4% यहां पर। कभी पाकिस्तान का था ही नहीं। भारत जब आजाद हुआ था, अब ध्यान से सुनिएगा इसका ये एयरपोर्ट, और इसी के बगल में यहां पर स्थित क्या है, ईरान में भारत का पोर्ट जिसका नाम है चाबहार। अब ये सारी बातें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। क्यों मैं कह रहा हूं वो समझ में आ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ग्वादार और चाबहार के बीच की जो दूरी है ना, वो लगभग 70 किलोमीटर के आसपास ही है। हम अटक कैसे गए, हम वाला जो पूरा की पूरा हिस्सा है जो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, ये बलूचिस्तान है। अब बलूचिस्तान की कहानी क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है, अब वो समझने का प्रयास करिए। देखो बेटा, बलूचिस्तान का बॉर्डर लग रहा है ईरान के साथ, बलूचिस्तान का बॉर्डर लग रहा है अफगानिस्तान के साथ। कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो इतनी सी बात सभी को समझ में आ जाएगी कि असल में भारत का अगर चाबहार में इंटरेस्ट है तो बलूचिस्तान का पाकिस्तान में रहना हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि चाबहार और अच्छा, दूसरी बात, बलूचिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तान के द्वारा और चाइना के द्वारा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से ग्वादार पोर्ट का विकास किया जा रहा है तो यह भी भारत के हित में नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली भारत नहीं चाहता कि चाइना और पाकिस्तान की बन करके रहे। थोड़ा इतिहास बताता हूं मेरे प्यारे साथियों, जब हम आजाद हुए थे, भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे, उस समय बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हुआ करता था। बलूचिस्तान को उस समय तत्कालीन जो जिन्हा थे उन्होंने जिन्न वाली हरकत करते हुए हड़प लिया था। ये जो हड़पने का कारनामा इनके द्वारा किया गया था, ये 1948 में किया गया था। असल में ये क्षेत्रीय आधार पर बहुत बड़ा है और यहां पर प्राकृतिक संसाधनों की बहुत आयत है, तो इस क्षेत्र को तत्कालीन जिन्ना सरकार के द्वारा मेरे प्यारे साथियों एक्सेशन कर लिया गया था, असीड कर लिया गया था। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा कब बना, तो 1948 में बना, पहले यह हिस्सा नहीं हुआ करता था। यही कारण है कि यहां रहने वाले बलूचिस्तान के लोगों में पाकिस्तान से नफरत है, यानी कि ये बलोच लोग पाकिस्तान से मिलना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी आजादी वापस लौटा दी जाए। इवन मेरे प्यारे साथियों, बलूचिस्तान जो है वो असल में बलोच भाषा बोलने वाले लोगों का एक क्षेत्र है। ये बलोच भाषा बोलने वाले लोग ना केवल पाकिस्तान में पाए जाते हैं बल्कि इस तटवर्ती ईरान में भी पाए जाते हैं और इस तटवर्ती अफगानिस्तान में भी पाए जाते हैं, इस पूरे के पूरे अफगानिस्तान के अंदर भी पाए जाते हैं। यानी कि ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, अगर हम बताएं तो ये अपने आप में अलग देश की तरह बिहेव करता है, बलूचिस्तान और पाकिस्तान मिलकर के। तो अफगानिस्तान का थोड़ा सा हिस्सा, पाकिस्तान का थोड़ा बहुत बड़ा हिस्सा और ईरान का बहुत बड़ा हिस्सा, ये मिलकर के एक बलोच बोलने वाले लोगों का हिस्सा है। साथियों, असल में बलूचिस्तान के अंदर भी 2 बलूचिस्तान कहे जाते हैं। एक कहा जाता है सुलेमानी बलूचिस्तान। मेरे प्यारे साथियों, पाकिस्तान के अंदर जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनमें 2 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। कौन कौन सी, एक यहां पर है सुलेमानी पर्वत श्रृंखला, सुलेमान पर्वत है, और दूसरा मेरे प्यारे साथियों यहां पर हिंदुकुश पर्वत है, हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला है। अब हिंदुकुश से इनका कोई लेना देना है नहीं। अब ये जो सुलेमान पर्वत है, इसके आसपास रहने वाले बलूची जो हैं, यानी बलूचिस्तानी, क्या कहलाते हैं, सुलेमानी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सुलेमानी कहलाते हैं। और इस वाले क्षेत्र में, ग्वादार वाले स्थिति में, यहां पर रहने वाले जो बलूची हैं वो मकरानी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मकरानी कहलाते हैं। तो वर्तमान में ये पूरा क्षेत्र विवादों में क्यों आया हुआ है, ये हमने बता दिया। कितने प्रकार के बलूची हैं वो हमने बता दिया।